हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। आज हमारे एग्रीकल्चर दुनिया में आज आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पिछले साल का मैं लाई हूँ और आप चेक कीजिएगा। जो आपकी मतलब वैसे तो आसान ही क्वेश्चन है, आपको पता चल ही जाएगा कैसे है। ठीक है, अब है निम्न में से कौन संतरे की किस्म है? तो संतरे की किस्म कौन सी है? नागपुरी, आम्रपाली, शाही, इनमें से कोई नहीं। तो नागपुरी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इनमें से कौन आम की किस्म है? तो शाही, लिट्वादाना और फिर आम्रपाली। तो कौन होगा? आम्रपाली राइट आंसर। कौन सी आम की किस्म है? इनमें से किस फल का उपयोग सब्जी में होता है? तो लीची, बेर, अमरूद, कटहल। तो किसका यूज होता है? तो कटहल का होता है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा कट फ्लावर के यूज में किया जाता है? ए गुलाब, डहेलिया, गेंदा, इनमें से कोई नहीं। तो गुलाब का यूज किस में? कट फ्लावर के यूज में किया जाता है। अब है निम्नलिखित में से किस फूल का उपयोग माला के रूप में किया जाता है? तो माला का उपयोग गेंदा में किया जाता है। अब है निम्न में से कौन सुगंधीय पौधा है? लेमन ग्रास, प्याज, लहसुन, इनमें से कोई नहीं। तो सुगंधित में किसका किया जाता है? लेमन ग्रास का। निम्न में से कौन औषधीय पौधा है? गुलाब, मुलेठी, गेंदा, इनमें से कोई नहीं। तो मुलेठी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन खरीफ का खरपतवार है? श्यामा, बथुआ, सत्यानाशी। तो खरीफ की है तो वो है श्यामा, जो हमारे धान में पाए जाते हैं। 2,4-D मतलब क्या है? तो ये 2,4,5-D कीटनाशी है। इनमें से कौन खरपतवार नाशी का उदाहरण है? तो खरपतवार नाशी 2,4-D है। 2,4,5-D 5 अगर रहे तो वो कीटनाशी, अगर 4 तक ही है तो वो खरपतवार। इनमें से कौन खरपतवार है? तो खरपतवार जलकुंभी, सिंघाड़ा, मखान, इनमें से कोई नहीं। तो जलकुंभी हमारा खरपतवार हो गया ना। इनमें से कौन रवि फसल का खरपतवार है? रवि का है तो बथुआ ही होगा, गेहूं में जो होता है। निम्न में से कौन जीवाणु बायो फर्टिलाइजर है? तो एजोस्पर्मियम। हाँ, अब है निम्न में से शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का फल है? आम, अमरूद, सेब, इनमें से कोई नहीं। शीतोष्ण की बात कर रहा है तो सेब भी है। अब है इनमें से कौन सिंचाई की नई विधि है? थाल, क्यारी, बूंद-बूंद सिंचाई, इनमें से कौन नहीं। तो नई विधि ड्रिप इरिगेशन इजराइल से लाया गया है। इनमें से कौन अम्लीय मृदा के लिए उपयुक्त नहीं है? मतलब अमृत मृदा के लिए उपयुक्त नहीं है तो वो है अमरूद। अब है इनमें से किसका उपयोग चटनी में होता है? तो लीची, आम, अमरूद, इनमें से कोई नहीं। तो आम का उपयोग चटनी में करते हैं। इनमें से कौन पूषा हिमानी किसकी किस्म है? पूषा हिमानी जो है ना वो मूली की किस्म है। मूली की किस्म है पूषा हिमानी। निम्न में से कौन फल नहीं है? आम, अमरूद, धान, पपीता। तो धान हमारा क्रॉप यानी फसल हो गए अनाज वाली। निम्न में से कौन एक वर्षीय फसल नहीं है? तो चना, चुकंदर, गेहूं, धान। चुकंदर जी के होते, चुकंदर तो 2 वर्षीय है ना। इनमें से निम्न में से हम आपको पढ़ा भी चुके थे फर्स्ट चैप्टर में। निम्न में से कौन गर्मा फसल का उदाहरण है? गर्मा फसल का उदाहरण कौन सा है? तो हमारी खरबूजा जी। ओहो, खरबूजा जी आइए, यहाँ पे आ गए। अब है खरीफ फसल की बुआई का समय। खरीफ की बात हो रही है तो ऑप्शन की तो बात ही नहीं, जून जुलाई में ही खरीफ की बुआई होती है। अब है निम्न में से कौन मसाले वाली फसल है? तो आलू, चाय, हल्दी, गन्ना। हल्दी। मुझे तो नहीं लग रहा जो आप ऐसे भी कोई क्वेश्चन अभी तक आए हैं जो आपसे ना सॉल्व हो, क्योंकि अभी तक सारे सॉल्व हो ही चुके होंगे। इनमें से कौन गेहूं की पीएच किस्म है? तो PVW 370-73। गेहूं की बीज दर है तो बीज दर 125 है। इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। इनमें से किसका उपयोग ब्रेड बनाने की है? कि इसमें भी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है ना।
गेहूं की है। निम्न में से कौन चारा की फसल है? ज्वार नहीं है, ज्वार, जई, मक्का, अरहर। अरहर दलहनी फसल है। निम्न में से किसका उपयोग बोरा बनाने के लिए किया जाता है? जूट का, क्योंकि गन्ना से तो बोरा बनेंगे नहीं, मटर से भी, और इनमें से कोई है नहीं, मतलब जूट से बनेंगे। अब है निम्न में से कौन तिलहनी फसल है? तेल वाली फसल है चना, मक्का, तीसी, इनमें से कोई नहीं। तीसी के होते हुए और क्या हो सकते हैं? निम्न में से किसका उपयोग 200 से 300, ये तो धान की है, हम आपको 4th चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। निम्न में से कौन खरपतवार सोलोनेसी फैमिली के आते हैं? सोलोनेसी मकोई का आता है। हम आपको 5 चैप्टर में, मतलब मैंने ये तो नहीं बताया था क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आता है, 2-3 बार रिवीजन करोगे तो आप पढ़ लोगे, पर आपको 5th चैप्टर और ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आप में जो सिंचाई की विधियों को लिखे, ठीक है, सिंचाई किसे कहते थे, इसकी विभिन्न विधियों को लिखे, तो ये 5 चैप्टर में आपको मिल जाएंगे, इसलिए 5 चैप्टर भी आप पढ़ लीजिएगा। बिहार की फसल तीव्रता कितनी है? तो 142 है ना हमारे फसल तीव्रता। अब आ गए हैं निम्नलिखित में से कौन रबी में उगाई जाती है? खरबूजा, लहसुन, तरबूजा। लहसुन जी है। निम्न में से कौन मसाले वाली फसल नहीं है? धनिया, हल्दी, जीरा, टमाटर। टमाटर जी नहीं है। इनमें से कौन रोपन फसल है? नारियल, केला, आम, इनमें से कोई नहीं। रोपन आम होता है और नारियल भी होगा, ठीक है। इनमें से कौन क्षारीय मृदा के लिए उपयुक्त फल है? तो अमरूद। अमरूद क्षारीय के लिए उपयुक्त है। निम्न में से किस फल में पूषा नन्हा? पूषा नन्हा किसमें? पपीते का। अब है अमरूद की उपज होती है 17 से 15 मीट्रिक टन हेक्टेयर। अमरूद, गुआवा। मटर की बीज दर होती है, हम आपको बताए थे ना, पूषा वाले में कितना होता है? 100, और ये वैसे 70, 75 से 80। गन्ना की रुपाई 15 अक्टूबर से 30 नवंबर, क्योंकि गन्ना एक रबी क्रॉप है और यहाँ रबी वाली एक ही दिए गए। कृषि वर्ष प्रारंभ होता है मई जून से, ठीक है। अब इनमें से कौन बहुमंजिली है? तो चना तीसी एक ही बात हो गई, जौ चना एक ही बात हो गई, गन्ना मूली अलग अलग बात हुई ना, क्योंकि गन्ना ऐसे 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 रहेंगे और मूली यहाँ पे छोटकू रहेगा, छोटा रहेगा, तो इसकी अलग होती है, इसकी अलग होगी, मतलब वो 36 तल, ये ऊंचाई वाले और नीचे रहेंगे, तो गन्ना और मूली इसका राइट आंसर हो गया। अब है अम्लीय मृदा का पीएच मान होगा तो 7 से कम ही होगा, कोसली। अब है किस फसल को सबसे अधिक पानी चाहिए? हमारे धान जी को सबसे ज्यादा पानी चाहिए। सिंचाई की कुंड विधि गन्ना में किया जाता है। निम्न में से कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन हमारे हल्दी में पाए जाते हैं, जिसके कारण हमारा हल्दी पीला होता है, पर हल्दी जी तो इसमें दिखाई दे ही नहीं रहे हैं। मूली है, गाजर है और आलू है। मूली ना ये आइसोसाइनाइड के कारण तीखा होता है। कौन होता है? मूली आइसोसाइनाइड के। गाजर कैरोटीन के कारण हमारा, हाँ, कैरोटीन के कारण तो हमारा गाजर जी होते हैं। हल्दी कुकुरमीन के कारण पीला होता है, कैरोटीन के कारण गाजर पीला होता है, ठीक है। और आलू हरा हो जाता है सोलेनिन यानी शन प्रकाश के कारण सोलेनिन बनता है, जिसके कारण आलू हरा हो जाता है। निम्न से चिनोपोडियस चुकंदर, देखो ये भी चू और ये चीनो। पूषा रत्नाप, ये प्याज की किस्म है। शरद प्रभा फूल की किस्म है, तो शरद प्रभा है गुलदावदी की। वर्ल्ड न्यूज डहेलिया की किस्म है। किस्म तो आपको याद रखनी होगी थोड़ी बहुत। इनमें से किसका उपयोग सर्दी जुकाम में होता है? मेंथा, गेंदे के फूल का, गुलाब का? नहीं, ये तो सब परफ्यूम। मेंथा का तेल औषधीय पौधा है ना, मेंथा।
अब है गिलोय के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो गिलोय के तना यानी स्टीम का। गुलाब की सह तो रोजेसी की है। गुलाब की कतई छटाई अक्टूबर में होती है। बैगन किसकी है? तो बैगन हमारे सोलेनेसी जी की फैमिली से बिलोंग करती है। ऐसे हम लोग चौधरी से करते हैं। मटर की बीज दर है। मटर की बीज दर 100 होता है ना, और वैसे 70 से 75, पर यहाँ पे तो 50 से 60 है, ये नहीं रखा है में से कोई नहीं। चलो 120 से 150 कर देते हैं, पर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 100 होता है। हम तो पढ़े हैं ना पिछले क्लास में, 70 से 75 नहीं तो 100 होता है। पर यहाँ पे तो क्या दे रखा, ओफ, यहाँ पे तो वही 120 कर देते हैं। कहाँ गया? अब है राजेंद्र सोनिया किसकी किस्म है? राजेंद्र सोनिया किसकी किस्म है? तो राजेंद्र सोनिया जो है ना, वो हमारे हल्दी की किस्म है। हल्दी की है ना राजेंद्र सोनिया। गांठ गोभी के खाने जना भाग तना, इनमें से किसका उपयोग जेली बनाने में किया जाता है? तो अमरूद। ये पारदर्शी होता है, फिर एक जेली एक ही फल से बनता है। जैम बहुत सारे फल, तो जैम के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है? तो सेब होता है, और अमरूद होता है जेली बनाने के लिए। कुछ बीच में छूट गए। तो बिहार का लगभग प्रतिशत वन वाला क्षेत्र भाग होता है, वो होता है 6.59%। इनमें से कौन नगदी फसल है? नगदी में हमारे चना गेहूँ तो नहीं होंगे, मिर्च जी होंगे नगदी में। नगदी क्रॉप यानी कैश क्रॉप। निम्न में से कौन अंतर्वर्ती फसल है? मूंग, धान, गन्ना। तो मूंग भी होगा अंतर्वर्ती में, नहीं मूंग ही होगा, ठीक है। मिसकावी वर्सीम की किस्म है। नेपियर घास की बुआई 15 मार्च और मार्च से अक्टूबर में होती है। नेपियर घास, इसके टुकड़ों को काट के स्टीम को मतलब उसके को काट के और तब बुआई की जाती है, ठीक है। और ये नेपियर घास बहुवर्षीय क्रॉप है। अब है जई की बीज दर। जई की बीज दर होती है 20 से 25 केजी, फिर 80 से 100 केजी, फिर 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर। 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। MP चड़ी किसकी किस्म है? ये है हमारे ज्वार जी की किस्म। अब है निम्न में से किस फसल से चीनी तैयार होता है? ये भी पूछने की कोई चीज है क्या? गन्ना से होती है। निम्न में से कौन वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन के लिए जड़ हो? अब वर्मी की बात है तो केचुआ है, पत्थर है, प्लास्टिक, इनमें से कोई नहीं। केचुआ से ही होगी ना, पत्थर से कहीं वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है? ये होगा। एजोला किस फसल? तो धान जी में होते हैं एजोला। अब एजोला जी हो गए। अब हमारे ऑब्जेक्टिव तो खत्म हो गए हैं। इसके बाद हमें कुछ फ्लावर में भी पढ़ लेना है, क्योंकि पिछले साल हमारे गेंदा पूछे थे। गेंदे के फूल यानी फ्लावर के क्रॉप से भी आते हैं, तो कुछ फ्लावर भी पढ़ लेंगे। और उसके बाद वीट हमारी बची हुई है जो इम्पोर्टेंट है, पर मुझे थोड़ी खुद की पढ़ाई करनी थी, इसलिए मैं वीट ना कर पाई। पर वीट हो जाएगी 1-2 दिन में, और आगे कीजिएगा। आप भी पढ़िए, और वैसे भी टेंशन लेने की बात होती नहीं है, क्योंकि आपने देखा है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि बहुत कम ही क्वेश्चन है जो आप थोड़ी या पढ़ना पड़ेगा आपको। पर आपको ये 70 क्वेश्चन में से मात्र कितना 35 क्वेश्चन ही बनाने पड़ेंगे। 35, ओनली 35 आपको बनाने हैं, 70 नहीं बनानी है। तो आप 35 नहीं बना दोगे? ये तो एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बना दो, बना सकते हो यार, पढ़ रहे हो। जो ना पढ़े ना वो भी बहुत अच्छे आंसर इसके दे सकते हैं। और डरिए मत कि एग्रीकल्चर में ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, सच में अच्छे मार्क्स आएंगे, बिलीव कीजिए, अच्छे ही आने हैं। पढ़ रहे हैं तो अच्छे क्यों नहीं आएंगे।
और अदर सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री बहुत ले डूबता है। मेरा खुद का ही केमिस्ट्री बहुत थोड़े कम मार्क्स आए थे। एग्रीकल्चर में तो बहुत आए थे, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, बट उतने अच्छे नहीं आए जितने मैंने लिखा था। मैं तो 97, मात्र मेरे 2 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन रॉन्ग हुए। सब्जेक्टिव टोटल का टोटल मैंने लिखा था। एंड थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए एंड मेरी वीडियो देखने के लिए, और आगे भी मैं बता दूंगी। और आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है ना, आप कमेंट में लिख सकते हो, जो ये क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगी बताने की। वैसे थोड़ी मुझे अपनी भी पढ़ाई रहती है ना।